दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो का विवरण इस प्रकार है। देखिए, विषय हिंदी व्याकरण, शीर्षक प्रेरणार्थक क्रियाओं की रचना, दो अक्षरी धातुओं से, भाग 2 है। पहले वीडियो में एकाक्षरी धातुओं से प्रेरणार्थक क्रियाओं की रचना कैसे कर सकते हैं, इसके संबंध में विचार किया गया है। इस वीडियो में विशेष तौर पर दो अक्षरी धातुओं से प्रेरणार्थक क्रियाओं की रचना कैसे कर सकते हैं, इसके संबंध में विचार करने का प्रयास किया गया है। दो अक्षरी धातुओं से प्रेरणार्थक क्रियाओं की रचना पहले देखेंगे। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया रचना, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया की रचना। देखिए, चल, स्लिक, सुन, ये तीनों धातु है। इन तीनों धातुओं को देखने से इन तीनों धातुओं के बीच में ह्रस्व स्वर उच्चारण हो रहा है। ह्रस्व स्वर उच्चारण जो हो रहा है, उदाहरण के लिए देखिए, चल, इसके बीच में चा और ला के बीच में अ उच्चारण हो रहा है। लिक में ला और का के बीच में ई उच्चारण हो रहा है। सुन, सा और ना के बीच में उ उच्चारण हो रहा है। मतलब है, इन तीनों अक्षरों के धातु के बीच में ह्रस्वाक्षर अथवा ह्रस्व स्वर उच्चारण हो रहा है। इनको प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया रूप लिखते समय इनको यथावत लेना है। यथावत लेने के साथ इन धातुओं के अंत में हा की मात्रा लिखना है। हा की मात्रा लिखे तो ये शब्द या ये धातु प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया रूप बन जाएंगे। देखिए, चलाना, लिखाना, सुनाना। इसी प्रकार द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया रूप लिखते समय चल धातुओं को, इस स्वरूप के धातुओं को यथावत लेना है। यथावत लेने के साथ इनके अंत में वा प्रत्यय लिखने से द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया रूप बन जाएंगे। देखिए, चलवाना, लिखवाना, सुनवाना है। इस प्रक्रिया के आधार पर या प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया रूप जिस प्रकार किया गया है, इस प्रक्रिया के आधार पर इसकी परिभाषा इस प्रकार दे सकते हैं। धातु के बीच के आ, ई, हु को ना बदलना है और अंत में आ की मात्रा और वा प्रत्यय लिखना है। ये अनुक्रम से प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रियाएं बनती हैं। अब हम दूसरे प्रकार के धातुओं से प्रेरणार्थक क्रियाओं की रचना कैसे कर सकते हैं, इसे देखेंगे। देखिए, काट, सीख, घूम, बेच, ये धातुएं हैं। इन धातुओं को देखने से हमें पता चलता है इन धातुओं के बीच में दीर्घ स्वराक्षरों का उच्चारण हो रहा है। यहां देखिए, काट एक धातु है, का और टा के बीच में हा दीर्घ स्वर उच्चारण हो रहा है। सीख एक धातु है, सा और का के बीच में ई दीर्घ ई स्वराक्षर उच्चारण हो रहा है। घूम एक धातु है, गा और मा के बीच में दीर्घ ऊ का उच्चारण हो रहा है। बेज वाह और जा के बीच में हे उच्चारण हो रहा है। इन धातुओं को प्रेरणार्थक क्रिया रूप लिखते समय क्या करना है, इसे देखेंगे। पहले दीर्घाक्षर जो है धातु के बीच में, उन्हें ह्रस्व में बदलना है, ह्रस्व स्वर में बदलना है। देखिए, काटता, उसमें दीर्घाक्षर था धातु के बीच में, उसे क्या कर दिया, कट कर दिया। सीख में सीख दीर्घ स्वराक्षर उच्चारण हो रहा था, उसे ह्रस्व ई में बदल दिया गया है। और गूम, उसे ह्रस्व स्वर ऊ में बदल दिया गया है। और बेज जो है वो पी में बदल दिया है। इस प्रकार करने के बाद इसके इन धातुओं के अंत में हा की मात्रा लिखे तो वो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया रूप बन जाएंगे। देखिए, कटाना, सिकाना, घुमाना, भिजाना।
द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया रूप करते समय दो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया रूप में धातुओं का परिवर्तन किया। परिवर्तित धातु को द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया रूप में यथावत लेना है। यथावत लेकर उसके अंत में वा प्रत्यय लिखे तो द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया रूप बन जाएंगे। देखिए, कटवाना, सिकवाना, घुमवाना, भिजवाना। इन प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रियाओं के आधार पर एक परिभाषा इस प्रकार दे सकते हैं। देखिए, परिभाषा धातु के बीच के आ, ई, उ, ए को क्रमानुसार अ, इ, उ, ई में बदलना है और अंत में आ की मात्रा और वा प्रत्यय लिखना है। ये अनुक्रम से प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रियाएं बनती हैं। आगे धातुओं के अन्य स्वरूपों के आधार पर प्रेरणार्थक क्रियाओं की रचना कैसे कर सकते हैं, इसे देखेंगे। देखिए, एक धातु है बैठ। बैठ धातु को धातु के बीच में अहि का उच्चारण हो रहा है। इस प्रकार उच्चारण होने वाले धातुओं को यथावत प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया रूप करते समय यथावत लेना है। यथावत लेकर अंत में आ की मात्रा लिखे तो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया रूप बन जाएगा, बैठाना। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया रूप करते समय यथावत लेना है। यथावत लेने के साथ अंत में वा प्रत्यय लिखने से वो द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया रूप बन जाएगा, बैठवाना। इस स्वरूप के बाद इन शब्दों के बारे में या इस प्रकार के धातु के बारे में और एक उदाहरण इस प्रकार देना चाहता हूं। विद्वानों में इसके संबंध में दो रूपों के बारे में बताया गया है। बैठ के संबंध में और एक है बैठ है। इसे कुछ विद्वानों ने कहा है इसे ऐ को ई में बदलना है। ई में बदलकर अंत में आ की मात्रा लिखे तो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया रूप बिठाना। देखिए, बिट करने से अंत में वा प्रत्यय लिखे तो वो द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया रूप बन जाएगा, बिटवाना। इन दोनों उदाहरणों के आधार पर या इन दोनों प्रक्रिया के आधार पर मैंने इस प्रकार की परिभाषा देना चाहता हूं। एक है धातु के बीच के ऐ को ना बदलना है और अंत में आ की मात्रा और वा प्रत्यय लिखना है। ये अनुक्रम से प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रियाएं बनती है। दूसरे उदाहरण के आधार पर परिभाषा इस प्रकार दे सकते हैं। धातु के बीच के ऐ को ई में बदलना है और अंत में आ की मात्रा और वा प्रत्यय लिखना है। ये अनुक्रम से प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रियाएं बनती हैं। इस प्रकार इन दोनों उदाहरणों को बैठना संबंध में विद्वानों ने, वैयाकरणों ने कहा है। इसे मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया है। और एक धातु के संबंध में प्रेरणार्थक क्रियाओं की रचना कैसे कर सकते हैं, इसे देने का प्रयास यहाँ किया जा रहा है। वो धातु है खोद। एक ये धातु के बीच में वो उच्चारण हो रहा है। वो उच्चारण होने वाले धातु को ऊ में बदलना है। ऊ में बदलने से वो कुद बन जाएगा। कुद के अंत में आ की मात्रा लिखे तो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया रूप बन जाएगा और कुद के अंत में वा प्रत्यय लिखे तो वो कुदवाना शब्द बनने के द्वारा द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया रूप बन जाएगा। इस उदाहरण के आधार पर इसकी परिभाषा इस प्रकार दे सकते हैं। परिभाषा धातु के बीच के वो को उ में बदलना है और अंत में आ की मात्रा और वा प्रत्यय लिखना है। ये अनुक्रम से प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रियाएं बनती हैं। और एक धातु स्वरूप के आधार पर प्रेरणार्थक क्रियाओं की रचना कैसे कर सकते, इसके संबंध में जानने का प्रयास करेंगे। वो है, देखिए, दौड़े के। इन धातु के बीच में अ उच्चारण हो रहा है। इसे प्रेरणार्थक क्रिया रूप लिखते समय यथावत लेना है। यथावत लेकर इसके अंत में आ की मात्रा लिखना है। आ की मात्रा लिखे तो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया रूप बन जाएगा। उदाहरण के लिए दौड़ाना। इसी धातु को यथावत लेकर अंत में वा प्रत्यय लिखे तो वो द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया रूप बन जाएगा, दौड़वाना। इसके आधार पर इसकी परिभाषा इस प्रकार दे सकते हैं। परिभाषा है, धातु के बीच के औ को ना बदलना है
और अंत में आ की मात्रा और वा प्रत्यय लिखना है। ये अनुक्रम से प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रियाएं बनती है। अब तक मैंने कुछ हद तक विस्तार रूप से प्रेरणार्थक क्रियाओं की रचना कैसे कर सकते हैं इसके संबंध में जानकारी देने का छोटा सा प्रयास किया गया है। इसे अपनाइए, अपनाकर परीक्षा में सफल हो जाए, ऐसी आशा करते हुए मेरा इस वीडियो का विराम देता हूं। धन्यवाद।